एवरीवन, माय नेम इज आशीष यादव। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में, एक नए कॉन्सेप्ट वीडियो में, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिसिस। एक ऐसी डिजीज है, या मैं कहूं कि हर प्रेगनेंसी के डिलीवरी, मतलब प्रेगनेंसी के बाद जो डिलीवरी होती है, हर डिलीवरी के बाद एक ऐसा इंजेक्शन लगाया जाता है। वो इंजेक्शन क्या है? मतलब जितनी भी डिलीवरी होती है, सभी डिलीवरी के बाद लगभग एक इंजेक्शन लगाया जाता है। वो इंजेक्शन क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम बताते हैं आपको कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिसिस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज बेटा कि ये एक ऐसी डिजीज है, ठीक है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड hemolysis in newborn baby। ठीक है, देखो बेटा, पहली चीज तो ये होती किससे है? ये RH इनकम्पेटिबिलिटी से होती है। RH इनकम्पेटिबिलिटी से होती है। इसका मतलब क्या है, मैं सिंपल सी बात बताऊं आपको कि तो आरबीसी होती है ना हमारी, मान लो सपोज दैट हमारे पास एक आरबीसी है बेटा, ठीक है। आरबीसी के सरफेस पे एक एंटीजन होता है। इस एंटीजन को हम डी एंटीजन कहते हैं, या हम ऐसे मान ले कि आरएच एंटीजन होता है। आरएच क्यों नाम दिया गया बेटा? आपको ध्यान रखने वाली बात है, आरएच क्यों कहा गया? क्योंकि ये सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया मकाका रीसस नाम के मंकी में। रीसस से आरएच नाम आया है बेटा यहाँ पे, ठीक है। अगर ये डी एंटीजन प्रेजेंट है, हम इसे आरएच पॉजिटिव आरबीसी कहेंगे या आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहेंगे। अगर उस आरबीसी पर आरएच जो है प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, अब्सेंट है बेटा, अब्सेंट, तो उसे हम कहेंगे आरएच निगेटिव। क्या कहेंगे बेटा? आरएच निगेटिव, ठीक है। तो हम अगर बोले इफ, ठीक है, आरएच प्रोटीन, या हम बोल दे डी एंटीजन present on RBC surface, देन उस ब्लड को हम बोलेंगे RH पॉजिटिव ब्लड। क्या बोलेंगे बेटा? RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ठीक है। अगर अब्सेंट है, इफ RH प्रोटीन और एंटीजन या डी एंटीजन क्या हो जाए बेटा? अब्सेंट हो। अब्सेंट हो तो हम उस ब्लड को बोलेंगे आरएच निगेटिव ब्लड, आरएच निगेटिव ब्लड, ठीक है। तो ये दो चीज समझ में आ गया। अगर आरबीसी के सरफेस पर वो प्रोटीन प्रेजेंट है, वो एंटीजन प्रेजेंट है, जिसे हम डी एंटीजन कहते हैं, तो हम बोल देंगे आरएच पॉजिटिव ग्रुप है, ये आरएच पॉजिटिव ब्लड है, आरएच, क्योंकि सभी आरबीसी आरएच पॉजिटिव होंगी। अगर आरबीसी के सरफेस पर अगर वो प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, तो उसे हम कहेंगे आरएच निगेटिव ब्लड ग्रुप। तो दो कैटेगरी डिवाइड की गई है। अब जब कभी भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं या ब्लड को डोनेट करते हैं, तो आरएच का मिलान किया जाता है। आरएच मिलान इसलिए किया जाता है ताकि जो आरबीसी के अंदर एंटीजन है वो किसी दूसरे के बॉडी में जाकर के उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी न बन जाए। तो जो सेम एंटीजन वाले होंगे या आरएच पॉजिटिव वाला ब्लड आरएच पॉजिटिव को दिया जाएगा। ये हमेशा मिलान किया जाता है। तो यहाँ पे केस क्या समझना है कि जो ये आरएच इनकम्पेटिबिलिटी हो रही है, क्यों हो रही है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कपल है बेटा, जिसमें से मदर का जो ब्लड है आरएच निगेटिव है। ये मदर है बेटा, ध्यान से सुनो। मदर का ब्लड ग्रुप कैसा है? आरएच निगेटिव है। फादर का ब्लड ग्रुप जो है, फादर का ब्लड ग्रुप कैसा है? आरएच पॉजिटिव है। इनका जो फर्स्ट बेबी होगा बेटा, फर्स्ट जो बेबी होगा उसका जो ब्लड ग्रुप है वो आरएच पॉजिटिव है। सपोज दैट वो आरएच पॉजिटिव है, ध्यान सुनो। फर्स्ट बेबी जो होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या है? आरएच पॉजिटिव है। तो यहां ध्यान देने वाली ब्लड है, बात है, यहां ध्यान देने वाली बात है कि जो मदर है, ध्यान सुनो बेटा, मदर का है आरएच निगेटिव, उसी के यूट्रस में डेवलप कर रहा है बेटा वो है आरएच पॉजिटिव, ठीक है। देखो दोनों डिफरेंस है। तो लेकिन इन दोनों के बीच में एक बैरियर काम करेगा। मदर का ब्लड बच्चे के ब्लड से ना मिल पाए, वो बैरियर होता है बेटा प्लेसेंटा।
प्लेसेंटा क्या करेगा, मदर का ब्लड बच्चे के ब्लड से मिलने नहीं देगा। तो अब यहां ये होता है कि अगर बच्चे का ब्लड मां के ब्लड से मिल गया तो मां के ब्लड में एंटीबॉडी क्या होने लगेंगी, बनने लगेंगी, आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट, क्योंकि मां का ब्लड आरएच निगेटिव है। सिंपल सी बात समझ पाए कि नहीं? मैंने बोला मदर का ब्लड आरएच निगेटिव, फादर का ब्लड आरएच पॉजिटिव, जो पहला बेबी होगा उसका ब्लड आरएच पॉजिटिव होगा। आरएच पॉजिटिव डोमिनेंट है तो हमेशा आरएच पॉजिटिव डोमिनेंट शो होगा, ठीक है। बच्चे का ब्लड अगर पॉजिटिव है, मां का ब्लड आरएच निगेटिव है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पर बच्चे का ब्लड मां के ब्लड से मिक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा एक बैरियर की तरह काम करती है, बच्चे के ब्लड को मां के ब्लड से मिक्स नहीं होने देगी, ठीक है। लेकिन जब डिलीवरी होगी, पहली डिलीवरी होगी, इस जब प्रेगनेंसी पूरी हुई और फर्स्ट डिलीवरी हो गई बेटा, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट डिलीवरी, ध्यान से सुनो, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट डिलीवरी, ठीक है, जब फर्स्ट डिलीवरी हुई बेटा, फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे अगर इफ, ठीक है, चाइल्ड ब्लड जो कि कैसा है, आरएच पॉजिटिव है, मिक्स विथ मदर्स ब्लड जो कि कैसा है, आरएच निगेटिव है। मतलब संभावना तो हो सकती है क्योंकि पूरा यूट्रस की एंडोमेट्रियम टूट करके बाहर निकल रही है, तो बच्चे का ब्लड मां के ब्लड से मिक्स अगर हो गया, संभावना तो वही है। अगर मां का ब्लड बच्चे के ब्लड से मिक्स या बच्चे का ब्लड मां के ब्लड से मिक्स हो गया तो मां के अंदर कैसी एंटीबॉडी है बनेगी, देखो ध्यान से। पहले मदर का ब्लड कैसा है, आरएच निगेटिव। अब ये क्या करेगा, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, ध्यान सुनो बेटा, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट आरएच पॉजिटिव ब्लड। क्यों? क्योंकि बच्चे का ब्लड आरएच पॉजिटिव था, मदर के अंदर चला गया तो मदर उसको तो एंटीजन समझेगा, मदर तो उसको एंटीजन समझेगी, तो मदर के अंदर, मदर के ब्लड में आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट क्या बनने लगेगी, एंटीबॉडी। आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी। अब लेकिन पहली डिलीवरी तो नॉर्मल हो गई, बच्चा तो बाहर निकल गया। फर्स्ट डिलीवरी क्या हो गई बेटा, फर्स्ट डिलीवरी नॉर्मल, बच्चा तो बाहर निकल गया, लेकिन मदर के अंदर क्या है, वो एंटीबॉडी बनी पड़ी। पहले बच्चे को कोई नुकसान नहीं होने वाला, बच्चा तो डिलीवर आउट होकर बाहर चला गया, बच्चा तो बाहर जीवन यापन करेगा। अब क्या होगा, अगर सेकेंड प्रेगनेंसी होती है, इफ सेकेंड प्रेगनेंसी अकर्स, ध्यान से सुनो बेटा, इफ सेकेंड प्रेगनेंसी अकर्स तो क्या होगा, और बच्चा कैसा हो, इफ चाइल्ड ब्लड ग्रुप जो होगा वो आरएच पॉजिटिव होगा। अगर चाइल्ड का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है तो मदर के अंदर जो एंटीबॉडी बनी पड़ी है ना पहली प्रेगनेंसी के टाइम पर, डिलीवरी के टाइम पर, वो एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करके इस बच्चे के उस आरबीसी को खत्म कर देंगी जिसके ऊपर वो प्रोटीन, वो एंटीजन है। तो मतलब सेकेंड प्रेगनेंसी हुई और बच्चा आरएच पॉजिटिव हुआ, तो जो मदर्स के अंदर, मदर हैव आरएच पॉजिटिव एंटीबॉडी, ठीक है, और ये क्या करेंगी, क्रॉस द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को क्रॉस करके, ठीक है, बच्चे के अंदर आरबीसी को डीजनरेट कर देंगी, क्योंकि आरबीसी को नष्ट करने लगेंगी। और बच्चे के अंदर अगर आरबीसी नष्ट हो गई तो बच्चे के अंदर क्या हो जाएगी, अनीमिया जैसी सिचुएशन आ जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, अनीमिया हो सकता है, ज्वाइंडिस हो सकता है, इवन यहां तक कि डेथ भी हो सकती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये इसी चीज को, न्यू बॉर्न बेबी के अंदर हीमोलाइसिस हो रहा है, मतलब ब्लड की आरबीसी का डिजनरेशन हो रहा है, डिजनरेट की जा रही है वो एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी आरबीसी को डिजनरेट कर रही है, इसीलिए इसे बोलते हैं हीमोलाइटिक ऑफ न्यू बॉर्न बेबी डिजीज, ठीक है, या हम इसे बोल सकते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस। अब क्या इसका रोकथाम है, अभी तक इतनी चीज समझ पाए, बच्चे का ब्लड कैसा है, आरएच पॉजिटिव, मदर का ब्लड आरएच निगेटिव, फादर का ब्लड आरएच पॉजिटिव। तो अगर मदर का ब्लड आरएच निगेटिव है, फादर का ब्लड आरएच पॉजिटिव है, तो बच्चे का ब्लड आरएच पॉजिटिव होगा, पहली डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अगर डिलीवरी के टाइम पे बच्चे का ब्लड मां के ब्लड से मिला तो मां के अंदर आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी। पहला बच्चा तो नॉर्मल डिलीवर आउट हो गया, लेकिन मदर के अंदर जो एंटीबॉडी बनी है वो ऐसे बनी पड़ी रहेगी। अगर इन फ्यूचर दोबारा प्रेगनेंसी हुई और बच्चा आरएच पॉजिटिव हुआ तो जो एंटीबॉडी पहली प्रेगनेंसी के टाइम पर या डिलीवरी के टाइम पे बनी थी वो बच्चे के अंदर प्लेसेंटा को क्रॉस करके क्या करेंगी, बच्चे के आरबीसी को डिजनरेट करने लगेंगी, जिससे क्या होगा, बच्चे की डेथ हो सकती है, अनीमिया हो सकता है, क्योंकि आरबीसी डिजनरेट हो रही है। तो इसलिए हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस। अब क्या कर सकते हैं, क्या उपचार है इसका, तो जो पहली प्रेगनेंसी की डिलीवरी होगी उसी टाइम पर 24 घंटे या 12 घंटे के भीतर, मतलब यूजुअली 24 घंटे के भीतर हम क्या करते हैं, एंटी डी या रोगम एंटीबॉडी का इंजेक्शन दे देते हैं। क्या देते हैं, ध्यान सुनिए, एंटी डी या रोगम एंटीबॉडी का इंजेक्शन दे देते हैं, ठीक है, एंटी डी
इंजेक्शन, जिसे हम कह देते हैं रोगम एंटीबॉडी। ठीक है, हम इसका इंजेक्शन दे देंगे। ठीक है, इंजेक्शन टू मदर। अब ये क्या करेगा, इसको इंजेक्शन देने से क्या करेगा, इंजेक्शन टू मदर। अब मदर के अंदर जो एंटीजन गया है, जो RH पॉजिटिव वाला ब्लड गया है, मदर का इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने के लिए। रिस्पॉन्स करने से पहले ही जो हम ये इंजेक्शन दे रहे हैं, ये इंजेक्शन जाके जो बच्चे का ब्लड मां के अंदर गया है उसके आरबीसी को डिजनरेट कर देंगे, ताकि मां का जो ब्लड है, मां का इम्यून सिस्टम है, उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ही ना पाए। ठीक है, तो ये इसका ट्रीटमेंट है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा कि आपको ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। यहां जो क्वेश्चन पुटअप किया जाता है वो ऐसा है कि मां का ब्लड कैसा है, RH निगेटिव, फादर का ब्लड RH पॉजिटिव, बच्चे का ब्लड RH पॉजिटिव, डोमिनेंट कंडीशन ऐसे समझ लो। ठीक है, पहली डिलीवरी नॉर्मल होगी। पहले अब देखो यहां ध्यान देना है, किसको नुकसान पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा सेकेंड प्रेगनेंसी वाले बच्चे को। ठीक है ना, मदर को नुकसान नहीं होना, क्योंकि मदर के अंदर वो एंटीबॉडी बनेगी और मदर का ब्लड ही RH निगेटिव है। ठीक है, तो ये है क्या करते हैं, फर्स्ट डिलीवरी के बाद तुरंत हम या 24 घंटे के अंदर एंटीडी या रोगम एंटीबॉडी का इंजेक्शन दे देते हैं। ये एंटीजन, जो एंटीबॉडी है, जो वो क्या करेगी, जो एंटीजन गया है, बच्चे का जो ब्लड गया है मदर के अंदर, देखो जैसे बच्चे का ब्लड मदर के अंदर आएगा तो मदर का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रिएक्ट करेगा, तो रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, वो एंटीबॉडी पहले ही वो आरबीसी को नष्ट कर देगी। जब नष्ट कर देगी तो वो मदर का जो इम्यून सिस्टम है कोई एंटीबॉडी बनाएगा ही नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। यही कारण है कि हर प्रेगनेंसी के बाद, मतलब हर प्रेगनेंसी की डिलीवरी के बाद क्या किया जाता है, डिलीवरी के बाद तुरंत एक इंजेक्शन देते हैं जो कि एंटीडी या रोगम एंटीबॉडी का इंजेक्शन होता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।